नमस्कार, एटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। भारत जापान रक्षा समझौता। भारत और जापान के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत दोनों देश मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू ड्रोन विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेगी। टोक्यो में हुई इस बैठक में तकनीक के हस्तांतरण पर भी सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2026 की सुनवाइयों और हालिया दिशा निर्देशों में मेटा व्हाट्सएप को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि उपयोगकर्ताओं का निजी डेटा उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों मार्केटिंग के लिए साझा नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन माना। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। मध्य पूर्व में भारत की बड़ी जीत। कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज घोषणा की कि वे भारत के साथ मिलकर एक नया फूड कॉरिडोर बनाएंगे। 4 मार्च को दुबई में हुई इस घोषणा से भारतीय किसानों को सीधा फायदा होगा। भारत से सब्जियां, फल और अनाज सीधे खाड़ी देशों के सुपरमार्केट तक पहुंचेंगे। इससे भारत का कृषि निर्यात 30% तक बढ़ सकता है। यह कॉरिडोर न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि क्षेत्र में भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति को भी मजबूत करेगा। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। बजट 2026 का नया अपडेट। वित्त मंत्रालय ने आज 3 मार्च को घोषणा की कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 के तहत उद्यमियों को 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश फंड आवंटित किया है। इस कदम का उद्देश्य भारत को दुनिया की स्टार्टअप राजधानी बनाना है। युवाओं के बीच इस फैसले को लेकर भारी उत्साह है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे 2026 के अंत तक देश में 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अगली बड़ी खबर है, पर्यावरण संरक्षण में भारत का रिकॉर्ड। आज 4 मार्च को जारी ग्लोबल ग्रीन इंडेक्स में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ देशों में शामिल हो गया है। सरकार के नेट जीरो लक्ष्य और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए गए बढ़ावा ने यह मुकाम हासिल करने में मदद की है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में 40% तक की कमी देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस मॉडल की सराहना की है। अगली बड़ी खबर है, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग। नासा और इसरो ने आज 3 मार्च को घोषणा की कि वे 2027 में मंगल ग्रह पर एक संयुक्त रोवर मिशन भेजेंगे। इस मिशन का नाम मंगल मैत्री रखा गया है। भारतीय वैज्ञानिक रोवर के लैंडिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे। नासा प्रमुख ने कहा कि भारत की किफायती अंतरिक्ष तकनीक दुनिया के लिए मिसाल है। यह संयोग अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है जो शिक्षा में हाइब्रिड लर्निंग को बढ़ावा देगा। यह बिल उच्च शिक्षा में लचीलापन लाते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई को समान डिग्री मान्यता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य 2026 के डिजिटल युग में विशेषकर ग्रामीण छात्रों के लिए उन्नत शिक्षा पहुंच को आसान बनाना है। अगली बड़ी खबर है, भारत कनाडा के बीच ऐतिहासिक यूरेनियम समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद 2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की तकनीकों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का पुदुचेरी को 2700 करोड़ रुपए का उपहार। पीएम मोदी ने पुदुचेरी में 2700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कमांड सेंटर, कैंसर सेंटर का आधुनिकीकरण और नए क्रिस्टल केयर ब्लॉक शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार केंद्र शासित क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगली बड़ी खबर है, सीबीएसई ने ईरान इजरायल युद्ध के चलते टाली परीक्षाएं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण सीबीएसई ने विदेश में स्थित केंद्रों के लिए कुछ बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। बोर्ड ने यह निर्णय सुरक्षा और परिवहन संबंधी बाधाओं को देखते हुए लिया है। भारत सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। अगली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति मुर्मू का भारतीय वायुसेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर में सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों और पायलटों के कौशल की सराहना की।
यह पहली बार है जब किसी महिला राष्ट्रपति ने इस श्रेणी के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है, जो भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर है गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी समागम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने गुरु जी को हिंद की चादर बताते हुए उनके बलिदान को याद किया। पीएम ने कहा कि गुरु जी की शिक्षाएं धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। जन औषधि सप्ताह 2026 का आगाज। देश भर में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। दूसरे दिन देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जहां सस्ती जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। इस बार का विषय सस्ती भी भरोसेमंद भी रखा गया है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश भर में केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करना है। अगली बड़ी खबर है कुवैत ने गलती से मार गिराए 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान। कुवैती वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अपनी सीमा में घुसे 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों को दुश्मन समझकर मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे फ्रेंडली फायर की घटना बताते हुए इसकी पुष्टि की है। जांच जारी है कि कैसे संचार में इतनी बड़ी चूक हुई, जिससे अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगली बड़ी खबर है खाड़ी संकट। हवाई क्षेत्र बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कोहराम मच गया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हवाई हमलों के कारण खाड़ी देशों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इसके चलते सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे कोविड के बाद सबसे बड़ा यात्रा संकट पैदा हो गया है। हजारों यात्री दुबई, कतर और इस्तांबुल जैसे एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रिशेड्यूलिंग के विकल्प दिए हैं। अगली बड़ी खबर है साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला। ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए साइप्रस में स्थित ब्रिटेन के RAF अर्कोतरी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। साइप्रस के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि इस हमले में एयरबेस को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले ने युद्ध के दायरे को मध्य पूर्व से बाहर फैला दिया है, जिससे यूरोपीय देश चिंता में हैं। अगली बड़ी खबर है वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल, कीमतों में उछाल। ईरान इजराइल युद्ध के बीच हरमुज डबरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हरमुज से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 बैरल प्रति डॉलर के करीब पहुंच गई हैं। दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है वाराणसी से। वाराणसी में विश्व रिकॉर्ड बना है। 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे रोपे गए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गंगा किनारे डोमरी गांव में 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इस अभियान में 20,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। वाराणसी में चीन का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस क्षेत्र को अब मिनी काशी अर्बन फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। नागपुर विस्फोटक फैक्ट्री ब्लास्ट में 17 की मौत। नागपुर जिले में एक निजी विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। पुलिस ने फैक्ट्री के 9 निदेशकों को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है असम में मिली बिना आंखों वाली अनोखी मछली। असम के गोलपारा जिले में वैज्ञानिकों ने मछली की एक नई प्रजाति खोजी है जो पूरी तरह अंधी है। गिटचक नकाना नाम की यह मछली जमीन के नीचे जलभूतों में रहती है। पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की पहली खोज है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज भूमिगत जल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अगली बड़ी खबर है केरल से। सबरीमाला मंदिर पर देवासम बोर्ड का बड़ा फैसला। त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है, जिसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। बोर्ड ने अब इस मंदिर की परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने का समर्थन किया है। इस फैसले के बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होलिका दहन पर सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मार्च को होलिका दहन के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। स्कूल, कॉलेज और बैंक इस दौरान बंद रहेंगे। होली के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और राज्य परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है।
अगली बड़ी खबर है, हवाई मार्ग बंद होने से पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु दुबई में फंसने के कारण बर्मिंघम में होने वाले ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण उड़ानें रद्द होने से वह समय पर नहीं पहुंच सकी। सिंधु के टूर्नामेंट से हटने से भारतीय प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। अगली बड़ी खबर है, T20 वर्ल्ड कप संजू सैमसंग की पारी से भारत को मिली जीत। T20 विश्व कप 2026 में भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। संजू सैमसंग की मैच जिताऊ पारी के बाद टीम के खिलाड़ियों और कोच गौतम गंभीर ने मैदान पर भावुक होकर जीत का जश्न मनाया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, अदालतों में एआई के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए फर्जी फैसलों का हवाला दिया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि ऐसे फेक जजमेंट के आधार पर फैसला देना गंभीर कदाचार है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिलिंग को नोटिस जारी किया है और इस तकनीक के सुरक्षित उपयोग पर रिपोर्ट मांगी है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, उससे आपकी जानकारी बढ़ती है, तो अपना प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।